नमस्कार दोस्तों। बोल से खुल जाती है जीवन की पोल। बिल्कुल सत्य है। यदि आप समझ गए तो बहुत कुछ और न समझे तो कुछ भी नहीं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति की वाणी बता देती है कि वो कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। एक बात और, 5 प्रकार की वाणी होती है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कोई व्यक्ति अगर आपसे जुड़ा हुआ है और वो इस प्रकार से बोल रहा है तो आप उसे बोली से समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है। चाहे वो आपका पार्टनर हो तो वो आपको धोखा दे सकता है, और यदि वो आपका पति है तो वो भी आपको धोखा दे सकता है। कौन सी स्थिति है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है? मित्रों, कुछ लोग बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर कितना विष है ये आप सोच भी नहीं सकते। यही आज मैं आपको बताने वाला हूं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो आपको मिलेगा जो किसी वीडियो में अभी तक आपको नहीं मिला। मित्रों, मैं आपको एक ऐसी स्थिति बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे समझिए। मित्रों, कुछ लोग कैसे होते हैं कि बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि और बात करो इनसे। बहुत ही अच्छी बात कही है किसी ने कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दे घाव। ध्यान दें, यदि समझ गए तो बहुत कुछ और ना समझे तो कुछ भी नहीं। मित्रों, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। यदि आप अपने पार्टनर से जुड़े हुए हैं और आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार से बात करते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप घमंडी होंगे। लेकिन यदि हम आपकी वाणी को ध्यान में रखते हुए शब्दों के समास में जाएं तो पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। ध्यान दें, जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है केवल प्रेम करने तक बहुत प्यार से बोलता था, आज उसकी वाणी में फर्क आया, तू ते तड़ाक वाली बात आई। चलो ये भी मान लेते हैं कि ये भी चलता है। तो दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनकी वाणी इस प्रकार से होती है, उसे समझिए। जो व्यक्ति आपकी ना सुने, केवल अपनी सुनाने में रहे, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपको एक तरीके से धमका रहा है, दबा रहा है, और वो व्यक्ति आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। समझिए। दूसरी बात, जो व्यक्ति बोलते बोलते एकदम रुक जाए और फिर बोले, वो व्यक्ति भी ये समझ लीजिए कि वो आपसे प्रेम तो करता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं संशय है, क्योंकि वो बोलते बोलते एकदम विचारों में चला गया। आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम बोलते बोलते एकदम रुक जाते हैं। ये स्थिति उन लोगों के साथ में ज्यादा होती है जिनके मन के विचार स्थिर नहीं होते, उनके लिए। मित्रों, एक और बात कहना चाहूंगा मैं कि जो लोग झटके से बोलते हैं वो लोग विशेष रूप से प्रेमी तो होते हैं, लेकिन उनके संबंधों में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि वो आपसे अंतरंग से नहीं जुड़े हुए हैं। जो पार्टनर आपसे बात करते करते आपके दुख में दुखी हो जाए, वो सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान दें, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको चोट लगी है और आपने पार्टनर को बताया कि आज मुझे पैर में चोट लग गई है, और उसका एहसास अगर आपके पार्टनर को हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि वो आपका सच्चा प्रेमी है। वो आपको चाहता है, वो आपको खोना नहीं चाहता। ध्यान दें, इसमें भी एक और खास बात, यदि आप अपने पार्टनर को परखना चाहते हैं तो पार्टनर से हमेशा ऐसी बातें करिए कि तुझे क्या मेरे अलावा कोई मिलेगा नहीं। करने की कोशिश करिए।
यदि वो ऐसी बातों पर क्रोधित होता है और वो आपसे कहता है कि देख ऐसी बात दोबारा मत कहना, और आप उसी बात को फिर कहते हो, तो ये समझ लीजिए उसे आपसे बहुत ज्यादा प्रेम है, वो आपको खोना नहीं चाहता। और जो सच्चा प्यार करता है उसकी यही एक आदत होती है, उसको आपके तन से मतलब नहीं है, उसको आपके इस शरीर से मतलब नहीं है, उसे आप चाहिए, आपसे प्रेम करता है और वो सच्चा प्रेम है। एक और बात, जो केवल फिजिकल रिलेशनशिप में होना चाहते हैं, जो केवल आपके शरीर से प्रेम कर रहे हैं, वास्तविकता यह है कि वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे। जो आपके शरीर से प्रेम कर रहे हैं, तो वास्तविकता यह है कि वो आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो आपसे प्रेम करेगा वो आपके शरीर पर प्रेम नहीं करेगा। क्योंकि मित्रों, प्रेम में ये स्थिति नहीं होती। एक बात और, कुछ लोग ऐसे होते हैं मित्रों जो स्पष्टवादी होते हैं, साफ बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बातों को छुपा लेते हैं। और जो बातों को छुपा लेते हैं वो मित्रों छुपे हुए भी होते हैं। ये भी बात ध्यान दें, जो पार्टनर आपसे बहुत प्रेम करता है वो एक दिन आपसे बगैर बात के नहीं रह सकता, क्योंकि ये तड़प ही बहुत बुरी होती है। यदि आपने किसी से प्रेम किया है तो आपने इस बात को अवश्य ही महसूस किया होगा कि पार्टनर यदि 2-4 दिन बात ना करे तो दिल में कितना खटकता है। ये केवल सच्चे प्रेम की निशानी है, ध्यान दें। मैंने ऐसे ऐसे प्रेमी देखे हैं जो अपने पार्टनर का नाम अपने सीने पर लिखते हैं, ऐसे ऐसे प्रेमी देखे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में हो आप, दिमाग में नहीं। क्योंकि दिमाग से चीज बाहर निकल सकती है परंतु दिल से बाहर नहीं निकलती। ध्यान दें मित्रों, केवल यही कहना चाहता हूं कि वाणी से पहचानिए ठग पापी कपटी कुटिल। ध्यान दें, वाणी से पहचानने की कोशिश करिए। अगर आपका पार्टनर आपसे मीठा बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्रेम ही करता है। प्रेम को परखने की आवश्यकता है, इस बात को समझिए। ऐसे व्यक्ति को आप संकट में परखिए, अपने दुख में उसको अपना दुख बताइए। यदि वो आपके दुख में दुखी हो रहा है तो वो एक सच्चा प्रेमी है। ध्यान दें, यदि आपको आज जरूरत है, मान लीजिए आपको कुछ भी जरूरत है, पैसे की जरूरत है या कोई भी जरूरत है, और वो उन जरूरतों को पूरा करने में सामर्थ्यवान है, आप उससे कह रहे हैं और वो उस जरूरत को पूरा कर दे, तो वो एक सच्चा प्रेमी है। ध्यान दें, ऐसा भी नहीं है कि हर जरूरत आपकी वो पूरा कर सके, लेकिन जो प्रेमी होते हैं, जो सच्चे दिल से जुड़े होते हैं, वो कभी ये नहीं चाहते कि पार्टनर का पैसा खाया जाए या पार्टनर को बेवकूफ बनाया जाए। ये उन लोगों की आदतें होती हैं जो विशेष रूप से केवल फिजिकल रिलेशनशिप में रहना चाहते, आगे कुछ नहीं। तो सच्चा प्यार, बिल्कुल सच्चा प्यार, सच्चा यार और सच्चा दिलदार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मित्रों, यदि आपने अपने पार्टनर से प्रेम किया है तो आप उन्हें कभी धोखा मत देना, ध्यान रखना इस बात। क्योंकि प्रेम तभी पुष्ट है जब वो बराबर से हो। आपने तराजू को तौल कर देखा होगा, तराजू का एक पड़ला जब नीचे झुक जाता है ना तो दूसरा पड़ला ऊपर आ जाता है। ध्यान रखें, एक झुकेगा तो दूसरा ऊपर आ जाएगा और दूसरा झुकेगा तो पहला नीचे आ जाएगा। आपको समान रखना है, मतलब प्रेम में समानता का भाव रखोगे तो दोनों पड़ले जो है ना वो बराबर रहेंगे, बराबर, और ना ये झुकेगा ना ये झुकेगा, दोनों में प्रेम बढ़ेगा। मित्रों, वाणी से पहचानने की कोशिश करिए, हमेशा पार्टनर को परखने की कोशिश करिए। यही एक सच्चा प्रेम है और यही एक सच्चे प्यार की खासियत है।
जो ये कह रहा है कि मैं परसों कर दूंगा, वो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम जो होता है वो खास होता है और इसमें परिवर्तन कब होता है उसे भी समझिए। ग्रहों की महादशा वास्तव में व्यक्ति को तोड़ देती है, ये बात यथार्थ सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है इसमें। लेकिन कुंडली में यदि ग्रह मैत्री बलवान है और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं तो उसके बाद आपके जीवन में जो ग्रह हैं यदि उन्हें पॉजिटिव बना लिया जाए तो कभी समस्या नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम।